किसी भी स्ट्रेच ऑफ आप कोई भी कानून को जितना भी स्ट्रेच करें तो वजीर आला साहब के रास्ते में कोई इस वक्त रुकावट नहीं। वो अगर आज चाहते हैं, 2 दिन बाद चाहते हैं, 6 दिन बाद चाहते हैं तो वो असेंबली की रेजोल्यूशन सीक कर सकते हैं। जिस तरीके से इमरान खान ने इसको एक्सपोज किया है, एक मोमेंटम बनाया है के खिलाफ के जो लोटे होते हैं, कोई बंदा इसकी जरूरत नहीं करेगा। छोटी मोटी नाराजगियां थी लोगों की, वो हमने रातों रात सबसे राब्ते किए और ये 24 घंटे के अंदर अंदर हम सारा कुछ ये करके कामयाब हुए। मुखालफत का एक दूसरे के ऊपर जिस तरह का सिलसिला रहा वो काफी संजीदा नौयत का भी रहा, मगर यही जमहूरियत है कि आप तमाम तर एलिगेशंस जो लगाते रहे हों और उसको अगर क्लियर हो गए हैं तो आपस में इंटरेक्शन कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल का दिन बड़ा अहम था, बल्कि कल से ज्यादा आज की तारीख भी, क्योंकि 12 बजे के बाद दोबारा से जब इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास में अदम एतमाद के जो मामलात थे उस पर 186 का नंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपनी जमात के जरिए वो पूरा कर लिया। तकरीबन 5 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे, लेकिन 2 एक आज़ाद और एक मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के रहनुमा की जरिए 186 के नंबर पूरा करने के बाद अब मामला अदालत के जरिए भी ख़त्म हो गया है। और ख़ुद गवर्नर पंजाब ने कहा कि जो उनकी जानिब से कहा गया था, किया गया था, उसकी जवाब भी मौसूल हो गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग को आज सही तौर पर सरप्राइज मिला है। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नर पंजाब के हवाले से कहा कि गवर्नर पंजाब शरीफ आदमी हैं, उनकी इज्जत खाक में मिला दी नून लीग ने अपनी सियासत के जरिए। इस पर हम बात करेंगे कि क्या अब अदम एतमाद के ये मामला, जो एतमाद के वोट का मामला था, अब क्या कोई तहरीक अदम एतमाद की आ सकती है, कानूनी तौर पर भी ये जानेंगे। और अब जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, उस तहलील में कोई रुकावट हो सकती है या नहीं, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है राजा आमिर अब्बास साहब ने, माहिर कानून है, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। राजा आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, अब कोई तहरीक लाई जा सकती है नून लीग की जानिब से अदम एतमाद के मामले पर, कुछ हो सकता है, या अब जब उन्होंने एतमाद का वोट 186 का नंबर कर दिया है तो इसके बाद अब 6 माह कुछ नहीं हो सकता? क्या कानून कहता है सर? देखिए, जहां तक बात है 6 माह की, तो वो तो है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो आइन में है कि वंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस पर जो कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद 6 मंथ्स तक नहीं आ सकता फ्रेश वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को भी जब उन्होंने गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई किया वजीर आला को और हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये कोई गवर्नर की जो उनसी है जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है, कि लॉ ये कहता है कि जनाब वो फुली सेटिस्फाइड हो, और फुली सेटिस्फाइड का मतलब कि वजीर आला जो उनसे हैं वो अपने जो है एतमाद नहीं रख रहे इस वक्त अपने मेंबरान के ऊपर, और उसके लिए उन्होंने कह दिया कि जी मेरे पास जो रीजन है वो है कि जी एक मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट से रिजाइन दे दिया और सुनने में आ रहा है कि जी जो हलीफ जमाते हैं आपस में कोई उनका इशू है, तो दिस इज नोन जो उनसा है कि रीजनिंग, ये कोई रीजन नहीं है, ये किसी किस्म की उन्होंने असर्टन करना था। तो यही वो चीज थी जिसको देख के अदालत ने एकदम से उनका ऑर्डर सस्पेंड किया, और आज जो उन्होंने वापस लिया वो इसीलिए वापस ले लिया अपना डी नोटिफाई जो उन्होंने कर दिया दोबारा से, कि जनाब उन्हें पता था कि अगर तो मामला चल पड़ा कि ये गवर्नर ने जो अहकाम दिए थे इस तरफ ये दुरुस्त थे या इसमें उनकी कोई मैलाफाइडिस थी, तो फिर आइन की मंशा ये नहीं है कि आप इल विल या मैलाफाइडिस की बुनियाद पर इनको दोहराएं। अब इसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो है, ऑल्दो एज सच उसमें कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी अगर हालिया 1 दिन पहले अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाता है तो उसका मतलब यही है कि ये मैलाफाइडिस है, ये बदनीयती की बुनियाद पे है और उसे फौरन चैलेंज किया जा सकता है, और उसका जो मोशन है
वो अगर मूव होता है और उससे पहले असेंबली से अगर डिसॉल्व की असेंबली चली जाती है, फिर तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो आ जाता है और पड़ा रहता है तो फिर उसमें कोई ऐसा ये नहीं, जब वो अदालत में जाएगा तो अदालत डेफिनेटली देखेगी कि ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की पार्लियामेंट्री अमूर चलाए जा रहे हैं। क्या पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए बना हुआ है जो कि हमारे और आपके टैक्स पेयर्स के एक सेशन होता है? बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला। अच्छा राजा साहब, मैं असेंबली तहलील में रुकावट के हवाले से भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं लगारी साहब, सर कच्ची मूव थी पाकिस्तान मुस्लिम नून की, वज़रा भी आ गए, तीनों वहाँ आके बैठे, उनको लग रहा था कि हम ये चीज़, दावा भी किया जा रहा था कि हुकूमत ख़त्म करके निकलेंगे, फिर अचानक एंट्री हो गई लोगों की और सारी चीज़ें। तो ये कच्चा खेल नून लीग ने लगता है खेला और इतना बड़ा मामला भी खींचा कि किसी तरह असम्बली बचाई जा सके। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब से ये हुकूमत में आए हैं तब से दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि डिलीवरी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है कि लोगों को आप कह रहे थे कि जनाब आपने लोगों के लिए आए हैं तो लोगों को आपने क्या दिया है। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात मुल्क है, मुल्क को आपने क्या दिया है। तो ये सवालात हैं, अब भी सवाल हैं। और जो कुछ ये जो कल परसों जो बड़ा वाक़या हुआ वो भी इसलिए हुआ कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने एक बड़ी बाकमाल तकरीर की और बड़े अपीलिंग उन्होंने जो है वो चीज़ें की हैं, तो उस वजह से एक बड़ा, और वज़ीर ख़ारजा ने कुछ उस सिलसिले में एक्टिविटी की तो उस वजह से इनको एक बड़ी अमाउंट जो है वो मिल गया। लेकिन ये बहरहाल इसलिए नहीं है कि आप अपनी इकनॉमी को बेहतर करने के लिए कोई और रास्ता अख्तियार करें, आपको असल में अपनी डिलीवरी से रास्ता अख्तियार करना है, वो अभी तक नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि हुक्मरान पार्टी बहरहाल वज़ीर आज़म की पार्टी है और हुक्मरान पार्टी बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत अफसोस के साथ हमारे लिए ये पार्लिमानी जो सियासत है उसमें हमें देखना पड़ता है कि पार्टियों का अपना नुक्ता नज़र क्या है। तो ये पार्टी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा खलफशार का शिकार है। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ हैं? हमजा को तो हम कई महीने से लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं और अपोजिशन अच्छा वो कई माह से मंजरनामे पर नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ हैं। अच्छा, वो आ गए जिनके आने की तवक्को नहीं थी, उनके छोटे भाई सलमान आ गए और हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से मरियम, वो 2021 की ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी शख्सियत वो बनकर उभरी हैं, लेकिन 2021 के बाद 2022 से वो बीच में छोड़कर चली गई थी कैंपेन को और अब तक उनकी वापसी का कोई पता नहीं है और अब तक वो मंजर आम पर भी नहीं है। ये दो बड़े चीज़ें हैं। उसके बाद पार्टी खुद जो है, करबला जब के हालात थे तो ये इकट्ठे होकर चल रहे थे सारे के सारे। अब तख्ते दमिश्क इनके पास है और वो जो है आगे बढ़कर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ना कुछ चीजें डिलीवर कर तो रहे हैं। 75 वजीर, मुशीर, मुआविन नहीं हो रहा ना, इससे ज्यादा वजीर, मुशीर, मुआविनीन वगैरह 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 सब कुछ रखकर भी डिलीवरी नहीं हो रही है और लोगों को कुछ नहीं इससे मिल रहा है, बल्कि लोगों के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह हुकूमतें बड़े शानदार तरीके से काम कर रही हैं, वो भी साथ है सर, वो भी एक साथ है और दोनों उनकी डिलीवरी भी जीरो है। तो बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तो आज हमने देख लिया जो हाई कोर्ट में हुआ है कि जो जिस तरह का बहरान है, डिलीवर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत तो है, हम समझेंगे फेलवर है। अच्छा, आप ये इस सूरत हाल में तो फिर आपको अपना रास्ता सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि भाई अब इसी तरह रहना है। अब अगर आप जाते हैं तहरीक अज़म इत्तेहाद में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और ले लेंगे, 12 दिन और ले लेंगे, तो इस तरह से आपके साथ होगा। अब क्या है कि क्या उनको असम्बली तोड़नी है, 2 असम्बलियाँ तोड़नी है, तो आप उनको तोड़ने के लिए जाएं, आप फिर मैदान में जाएं। तो सर अब मैं ये इस पे बात करेंगे असम्बलियों की तहलील के हवाले से, लेकिन इसमें कोई रुकावट हो सकती है? अब किसी तरह कोई अपोजिशन या अब क्लियर मैदान है, फैसला वज़ीर आला पंजाब का होगा इमरान खान के साथ कि जी असम्बलियाँ तहलील हो जाए पंजाब की, केपी की, या कोई रुकावट हो सकती है अभी भी राजा साहब कानूनी तौर पर? आईनी तौर पे वज़ीर आला की ये डिस्क्रिप्शन है कि वो जब समझते हैं और जब वो चाहते हैं तो वो एक असम्बली रेज कर सकते हैं गवर्नर को कि जनाब असम्बली को डिसॉल्व किया जाए, और रेजोल्यूशन के लिए 48 आवर्स होंगे गवर्नर के पास। अगर तो वो अपनी असेंट्स दे देते हैं ठीक है, अदरवाइज आफ्टर 48 आवर्स आनी तौर पे ये तस्वर किया जाएगा, आनी तौर पे ये मौजूद होगा कि असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है। तो किसी भी स्ट्रेच ऑफ आप कोई भी कानून को जितना भी स्ट्रेच करें
तो वजीर आला साहब के रास्ते में कोई इस वक्त रुकावट नहीं। वो अगर आज चाहते हैं, 2 दिन बाद चाहते हैं, 6 दिन बाद चाहते हैं, तो वो असेंबली की रेजोल्यूशन सीक कर सकते हैं। अब ये उन पे मुनहसर है कि वो किस वक्त चाहते हैं, कि इमरान खान साहब का नैरेटिव तो यही है कि अगर हमने जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है और मुल्क में ओवरऑल इलेक्शंस कराने हैं, तो फिर जब मुल्क की 65 या 70% आबादी की जो सीटें होंगी, पार्लियामेंट जो अदम एतमाद की अगर अपोजिशन को तहरीक लाए तो फिर उसकी क्या हैसियत राजा साहब? देखिए, अगर वो टोटली हम देखिए अगर वो चैलेंज होती है तो तब भी वो 4-5 रोज अदालतों में लग जाएंगे। सही। और अगर वो आती है फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो मिनिमम 3 डेज है, मैक्सिमम 7 डेज है। तो ये मेरे ख्याल 4 या 5 रोज में डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। उनको कह दिया जाएगा कि जनाब आप ले आइए अपने 186, क्योंकि देखिए ये अपोजिशन जो सी है सिर्फ मिजाक या गेम के तौर पे ये तरीके नहीं होंगी, इससे उनकी पॉलिटिकल जो स्टेटस है वो भी एक्सपोज हो रहा है। जब वो असेंबली में लेके आएंगे और उनके पास 150 या 160 बंदा शो करेंगे तो उनको पॉलिटिकली इसका बहुत शदीद नुकसान होगा। और मैं नहीं समझता कि महज 10-12 रोज के लिए वो कोई इस किस्म की ताले आजमाई करेंगे कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। अब ये सिंपली परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब कौन सा राय साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की एक्सपोज वाले मामले ना सियासी तौर पर। तो लगारी साहब ये कहा गया कि अच्छा बात करते मियाँ महमूद रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मियाँ साहब कल तो आपकी जमात जो है, आपकी हुकूमत वो जीत गई। अब असम्बलियाँ तहलील के हवाले से कहा जा रहा है कि 1 दिन 2 दिन फैसला होने को है। सर देखिए, इसमें तो पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक अमल करेंगे जी। अभी खान साहब ने जो पंजाब की लीडरशिप है उसको अभी 5 बजे मुशावरत के लिए बुलाया हुआ है और रात को चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ भी उनकी मुलाकात तय है। तो जो भी होगा वो बाहमी मुशावरत के साथ होगा और अगले 1-8 दिन में वो पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। अच्छा मियां साहब, एक चीज यहाँ पे जानना चाहिए, नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट थे कल और बार बार ये बात हो रही थी आपके पास 170, 71, 72 का नंबर है, तो ये 186 फिर भी ये पूरे हो गए। नून लीग के वुज़रा 2 दिन 3 दिन से वहां पर मौजूद थे। ये गेम क्या हुई है? तो ये गेम कुछ नहीं हुई। ये लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों, जो लोगों की शिकायत होती हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर चलती रहती हैं। अगर किसी एमपीए के साथ इनका किसी सलाम दुआ हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारे ये काम नहीं हो रहे, वो काम नहीं हो रहे, तो उनके शकों की बुनियाद पर उन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया कि जनाब इमरान खान पे क्रॉस लग गया है, इसको आगे आने नहीं देना, एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ है, ये और इस तरह का प्रोपेगेंडा करके ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि इनके अफराद शायद छोड़ के हैं। मेरा ख्याल है माजी में जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी और जो लोगों को खरीद कर और लोटा बना के जो इबरतनाक शिकस्त जो बाद में बनी और वो लोग अपना कैरियर भी उनका तबाह बर्बाद हो गया। अब उसके बाद कोई बंदा ये नहीं सोचेगा। एस्टेब्लिशमेंट जितना भी जोर लगा ले, जो असल ताकत होती है वो अवाम होते हैं, वो अवाम के वोट्स होती हैं, एक पॉलिटिकल बंदे का अपना हल्का होता है। तो आज के दौर में लोटा एक इतनी बड़ी गाली बन चुका है जो तारीख में कभी भी नहीं थी। और जिस तरीके से इमरान खान ने इसको एक्सपोज किया है और एक मोमेंटम बनाया है इसके खिलाफ के जो लोटे होते हैं, कोई बंदा इसकी जरूरत नहीं करेगा। छोटी मोटी नाराजगियां थी लोगों की, वो हमने रातों रात सबसे राब्ते किए और ये 24 घंटे के अंदर अंदर हम सारा कुछ ये करके कामयाब हुए। सही। अच्छा मियां साहब, एक सवाल आखिरी के इस वक्त अगर इलेक्शन में जाते भी आप असम्बलियाँ तहलील कर देते तो पंजाब में तो कुछ आपके साबिका दोस्त अहबाब, वो एक नई पार्टी की सुनाए तश्कील भी हो रही है, चलें लोटा नहीं तो एक नई पार्टी का एक पूरा खाका होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को और आपके मैंडेट को कमज़ोर करने के लिए प्लान हो रहा है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो मोमेंटम बना हुआ है और जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो तमाम सर्वेज में इमरान खान और पीटीआई बहुत मार्जिन पे खड़ी है। ये लोगों के छोटी मोटी पार्टियां बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल लोगों का ज़हनी तौर पर इस पर इत्तफाक है कि इन हालात के अंदर इमरान खान से बेहतर कोई और लीडरशिप नहीं हो सकती
और ये जो घिसे पिटे सारे लोग हैं जो पिछले 30-35 साल से 3-3 बारियां ले चुके हैं, इनके पास इस मुल्क और कौम के मसाइल का कोई हल मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर फौरी इंतखाबात होते हैं तो शायद 3/4 अक्सरियत से PTI जीतेगी और लाहौर में शायद नून लीग जो है वो एक सीट भी ना बचा सके। तो मियां साहब, आपको लगता है कि आप पंजाब असम्बली और KP असम्बली की तहरील के बाद इतना मजबूर हो जाए वफाक कि आम इंतखाबात की जानिब जाया जा सके? वो तो कह रहे हैं मुल्क के हालात हम बेहतर कर रहे हैं। देखिए, वो न जाएं, इन 2 असम्बलियों के नए इंतखाबात हो जाएं। हम जो बड़ी थिन मेजॉरिटी पे यहाँ बैठे हुए हैं कोलिशन पार्टनर के साथ, हम 2/3 अक्सरियत के जीत के आ जाएं, सूबा हमारे कंट्रोल में होगा, तो फिर जो आइंदा जनरल इलेक्शन होना है वो हमारा इलेक्शन ही समझा जाएगा। ये इनकी भूल है। अब के अगर हम 2/3 अक्सरियत से जीत के पंजाब को ले लेते हैं तो पंजाब इज 63% ऑफ टोटल पाकिस्तान। यहाँ पर जो आइंदा आम इंतखाबात होंगे उसमें फिर नून लीग का भी सफाया हो जाएगा और PTI होगी हर तरफ। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा आमिर अब्बास साहब, बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीने हमारे साथ मौजूद है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे अब कराची के हवाले से कि कराची में क्या होने जा रहा है। आज मर्जर है पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में तमाम वो नाराज और नई जमातों का, और वो भी आज 3 बजे 4 बजे का वो प्लान है। लगारी साहब से पूछेंगे कराची में क्या होने जा रहा है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त कराची में सियासत का बाजार इंतहाई गर्म हो गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में इस वक्त जो नाराज थे उनका भी मर्जर हो रहा है, और जो PSP थी वो खत्म होकर अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में वापस आ रही है। तमाम गिले शिकवे भी दूर हो रहे हैं और तमाम इल्जामात की जो सियासत पिछले तकरीबन 2015-16 से रही है वो भी अब खत्म होने जा रही है। अली रज़ा हमारे इस वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं कस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वहाँ पर, और उनसे बात कर लेते हैं क्या सूरत हाल इस वक्त अली रज़ा है और कब तक ये तकरीब है और क्या आज ऐलानात मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भादराबाद जो MQM का आर्जी मरकज़ कहलाता है उसके मुतसिल एक पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे मुकम्मल तौर पे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज MQM के लिए बड़ा दिन है। 2016 में PSP ने इख्तिलाफ रखे और दूरी इख्तियार की और एक अलग सियासी पार्टी बनाकर सियासत शुरू की। 2018 में फारूक सत्तार अलग की इख्तियार की। अगर आज हम 2023 में मौजूद हैं और 2023 में आज इंजमाम होने जा रहा है। मेरे साथ सीनियर लीडरशिप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साहब मौजूद हैं, वज़ीर भी हैं वफाकी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे होगा? लोग सवाल कर रहे हैं पतंग पे मोहर लगेगी और पार्टी क्या होगी, इंजमाम की सूरत हाल शक्ल कैसी निकलेगी? अच्छी बात यह है कि जो लोग भी तशरीफ़ ला रहे हैं MQM की क़यादत यहाँ पे मौजूद है और उनको वेलकम करने के लिए तैयार है। मुस्तफ़ा कमाल भाई को, अनीस कैम खानी भाई को, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को और उनके दीगर रफ़ा को। मेरा ख्याल है कि यह बात ऑलरेडी तय है कि तमाम लोग MQM में शामिल होंगे। MQM का इंतखाबी निशान पतंग होगा, MQM का झंडा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। आने वाले इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आपस में बैठेंगे, बाहमी मशावरत करेंगे और मशावरत के बाद फैसला होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा अमीन भाई, ये भी एक मसला था कि लोग कह रहे थे महाजर वोट जो है वो तकसीम हो गया है, अब तमाम के तमाम लोग मिलने जा रहे हैं, तो इससे क्या समझते हैं वोट बैंक में मजीद इजाफा करने में कामयाब हो सकेगी? मैं समझता हूँ कि कल आज से एक दिन पहले जो पावर शो सियासी ताकत का मुजाहरा किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीन मौजूद थे, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यह सियासी ताकत में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि मल्टीप्लाई होगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जब भी इलेक्शन होगा, अगर 15 जुलाई को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होता है या 2023 को जिसे कहते हैं कौमी सभा असम्बली का इलेक्शन होता है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पिछले 3 दहाइयों से जो हमेशा बैलेट से निकलता है पतंग और पतंग इंशाअल्लाह ताला आने वाले। आखिरी सवाल अमीन भाई, मुझे ये बताइएगा, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हल्का बंदियाँ नहीं हुई, इलेक्शन की तारीख सर पे खड़ी है, अगर हल्का बंदियों के बगैर दुरुस्तगी जो क्लेम है आप लोगों का वो नहीं होता और फिर इलेक्शन आ जाते हैं तो क्या करेगी MQM? हिस्सा लेगी या बाइकआउट करेगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज ये तमाम लोग भी शामिल हो रहे हैं और MQM की राब्ता कमेटी भी मौजूद होगी, आपस में बैठेगी, मशावरत करेगी। हमने तो इसे इन तमाम हल्का बंदियों को जाली हल्का बंदियों का नाम दिया है, लेकिन हमने तमाम ऑप्शन को भी जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साथ साथ सड़कों पर भी आकर के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो आज बाहमी मशावरत के बाद फैसला होगा कि क्या करना है।
जी बिल्कुल, सीनियर लीडरशिप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तैयारियां मुकम्मल कर ली ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया। आप मरकज़ बहादराबाद में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त कौमी मूवमेंट पाकिस्तान क्या सोच रही है। कुछ सवालात हमारे भी हैं। रेहान हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैं। रेहान साहब आपका शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब पहले मैं आप तज्जिया आप ले लूँ, फिर रेहान साहब से कुछ सवालात हैं वो हम बात करते हैं। ये सब मर्जर और ये सारी चीज़ें, डीलिमिटेशन का मामला, ये सारी चीज़ों के बाद MKM पाकिस्तान अपना वो मकाम, वो अपनी चीज़, वो ताकत, लगारी साहब वो वापस आ पाएंगे? बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए थे, बल्कि जब अलग हुए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी लगातार तकरीरें हैं, उन्होंने बराह रास्त सब पर इल्ज़ामात लगाए थे। और खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में तो ये तक कहा था कि जनाब ये इंडिया गए और इंडिया में जाकर इन्होंने जो है वो अपना पासपोर्ट सरेंडर किया और फलां किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कह चुके हैं। और वो ज़ाहिर है जो उन्होंने साबिक जो लीडर, साबिक मैं कहूँ या ना कहूँ मुझे नहीं मालूम, मैं बानी कहूँ या ना कहूँ, ये तो इनको मालूम होगा कि उस मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन उन्होंने अगर ये फैसला किया हुआ है कि जी बाईकाट, और बाईकाट पर वो जम गए हैं, तो अब देखना यह है कि इनका मुत्तफिक हो जाना, मुत्तहद होना भी उस बाईकाट में कोई जो है वो डेंट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है, और वो बाईकाट कितना फोर्स होगा और इनकी अपनी ताकत जो है वो कितनी यूनाइट हो सकेगी, ये बड़ी बात है। और अगर ये उनके बाईकाट के बावजूद अपना मौजूदगी को साबित करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल सही। ये अगर वहाँ उसके बावजूद ये आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरते हैं तो इसको बड़ी बात समझा जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी आगाज़ मोहब्बत है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलें, आगाज़ मोहब्बत में ही एक मुश्किल मरहला है, वो है लंदन से बायकॉट का। रेहान भाई, तो रेहान हाशमी साहब, आप लोग तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फैसला हो गया या अभी भी मुशावरत है कि जो 2 दिन बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक तो MKM वाज़े तौर पर रोज़ अव्वल से कहती रही कि तातुल ज़दा, ताख़ीर ज़दा इंतख़ाबात को बर वक्त उसका इनेकाद होना चाहिए था और 120 डेज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसको इलेक्शन कमीशन ने तरतीब दे देना चाहिए था। और तमाम कानूनी हुज्जत तमाम करते हुए, जिसमें डीलिमिटेशन के मामलात हों या वोटर लिस्ट का इंदराज हो, इन तमाम हुज्जतों को पूरा करते हुए, कानूनी तकाज़े पूरा करते हुए वक्त पे हो जाना चाहिए थे। लेकिन तकरीबन 2.5 साल का डिले के बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें भी MKM मुस्तैद है कि भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी, बावजूद इस बात के कि एक हमारी कारकुनों की मीटिंग होना बाकी है और उसमें मुशावरत भी होती है। अच्छा रेहान हाशमी साहब, आप एक जमात थे, एक जद्दोजहद, बड़ा तवील अरसा, लेकिन आपको मालूम है इस शहर का वोटर सबसे ज़्यादा बाशऊर वोटर है, और जो आपका वोटर है उसको तो पढ़ा लिखा वोटर भी कहा जाता रहा है, माजी में भी और अब भी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतने संगीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात, और अब शेर शक्कर आप तो हो गए, लेकिन वोटर जो पिछले तकरीबन 6-7 साल से उस कन्फ्यूजन का और उस का शिकार रहा है, वो अब आपके साथ फिर से खड़ा होगा कि चलें 2 बड़े लोग मिल गए तो हम भी कहें कि ठीक है वो सब झूठ था? देखें, नज़ीर लगारी साहब ने भी बात कही और मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इनकी बात से कि मुखालफत का एक दूसरे के ऊपर जिस तरह का सिलसिला रहा वो काफ़ी संजीदा नौयत का भी रहा। मगर यही जमहूरियत है कि आप तमाम तर एलिगेशंस जो लगाते रहे हों और उसको अगर क्लियर हो गए हैं तो आपस में इंटरेक्शन कर लें, और जो पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है शहर का, इस सूबे का जो लार्जर मफाद है जिस पे सब मुत्तफिक हैं, और वो मफाद अवाम का ही मफाद है ना यकीनी तौर पर। जिसमें रेहान भाई, ये कैसी जमहूरियत फिर हुई ना कि एलिगेशन आप और मैं आपस में लगाते रहे, मुदस्सिर इकबाल रेहान हाशमी साहब, रेहान हाशमी मुदस्सिर इकबाल पर, फिर हम दोनों कहें कि बस जी साबित भी नहीं हुए, हम दोनों एक हो गया। सर, सियासी जमातों में लीडरशिप, वोट बैंक, सारी चीज़ें, इसको जमहूरियत तो फिर नहीं कहेंगे ना। आप देखें, एक दूसरे को नज़रियाती इख्तलाफात, जी मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें कि इख्तलाफात भी हैं नज़रियाती तौर पर या जुज़ियाती तौर पर भी, तो आप अगर शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख दें और शहर की बही ख्वाही के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए काम करें, बावजूद इस बात के जिस तरह की आपने बात कही
कि अर्बन सिंध का वोटर एक बाशऊर वोटर है जो इस वक्त राइट नाउ वो तवातुर से दिहाइयों से अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन सहता हुआ देख रहा है। वो पानी की तरसील का मामला हो, बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली का मामला हो, या यहाँ पर बिल्कुल ये बात आपकी रियान साहब बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब मौजूद है। खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया। सर, मुल्क के लार्जर के सूबे के लार्जर इंटरेस्ट में तो आप और MQM भी साथ हुए, लेकिन अब MQM सारी इकट्ठी हो रही है। आज जो टूट गए थे, इधर उधर चले गए थे, उसके बाद आप समझते हैं कि अब मुकाबला फिर आपका MQM के साथ है या और जमाते हैं जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं? सर देखें, MQM अगर इकट्ठे हो रही है तो उनकी अपनी मर्जी है। हर एक सियासी पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और बनाती रहती है। सही, वो टूट फूट गए थे, जाहिर है उनको उनका नतीजा ज़िमनी इंतखाबात में उनको महसूस हुआ कि उनका टूटना उनको नुकसान पहुंचाया है। अगर उस पर वो खुद अपने फेंसेस मेंड करते हैं और इकट्ठे होते हैं तो मैं कौन होता हूँ उनको रोकने वाला, और मैं क्यों रोकूं? बिल्कुल सही। ठीक है, रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन में ये मुकाबला जो उनके साथ अभी होगा तो कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा। हम हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं, इस दफा भी अपने प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। मुत्तहिदा के साथ या जो भी उनका नाम होगा आगे करके। सही, बिल्कुल ये अहम पॉइंट आपने बात की है। जो कराची की सूरत हाल किस जानिब होगी अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। नज़ीर लगारी साहब, रेहान हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।